नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपका प्रेम विवाह होगा या घर वाले जबरदस्ती आपकी शादी करा देंगे। 100% ये जो बताऊंगी ना मैं सही होगा। तो फटाफट से लुक एट योर पाम। क्या आपका अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, इसको हम लोग देखते हैं। प्रेम विवाह पे ज्यादा जोर देते हैं। बहुत सारे क्वेरी आते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमारा लव मैरिज होगा कि नहीं होगा। तो आप अपनी हथेली को देखिए और पता कर सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा, या फिर आपके लाइफ में अमरीश पुरी बैठे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रेम विवाह के लिए हम क्या देखेंगे, अपने दिल की रेखा को, हार्ट लाइन को देखेंगे। तो हार्ट लाइन से एकदम हम टू दी पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। हम लोग एकदम टू दी पॉइंट बात, ताकि आपको ना ज्यादा पेशेंस नहीं होते हैं। जिनको प्रेम विवाह करना होता है ना, उनको बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है। इसीलिए आपके पेशेंस का मैं टेस्ट नहीं लूंगी, फटाफट आपको बताती हूँ। अगर आपके हार्ट लाइन से कोई रेखा निकल के आपके गुरु के माउंट पे जाए, बिना कोई व्यवधान के, माता पिता तथास्तु करेंगे, एकदम से शादी कर लीजिए, प्रेम विवाह कर लीजिए, बहुत अच्छी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर आपके हार्ट लाइन से निकल के कोई रेखा आपके गुरु के माउंट पे जाए, तो ये भी लव मैरिज के लिए और इंडिकेट करता है, और बिना व्यवधान का लव मैरिज होता है। दूसरा, अगर आपके विवाह रेखा सूर्य के माउंट पे जाए, ऐसे जातक का भी लव मैरिज होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ता है, और बहुत अमीर घराने में बहुत रिच पार्टनर मिलते हैं। तीसरा जो होता है, अगर आपके हार्ट लाइन, दो हार्ट लाइन कभी कभी दिखते हैं। अगर दो हार्ट लाइन हथेली में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक जो प्रेम है वो टूट जाएगा, और फिर जो दूसरे से प्रेम संबंध होगा उससे आपकी शादी होगी बिना कोई व्यवधान के। ये तो हो गया हैप्पी हैप्पी लव मैरिज। अब बैडली लव मैरिज कहाँ आएगा, कहाँ पे एकदम से आपके लाइफ में अमरीश पुरी के एंट्री होंगे। तो उसके लिए आप देखेंगे, अमरीश पुरी कहने का मतलब विलन का, आपके माता पिता ही विलन होते हैं ना लव मैरिज में, तो कहाँ पे होगा। तो उसके लिए क्या आप देखेंगे, आप अपने हार्ट लाइन पे देखेंगे, अगर बार बार क्रॉस के साइन हैं, बार बार क्रॉस हैं, बार बार फॉलिंग लाइन है, बार बार टूट टूट के निकल रहे हैं, विवाह रेखा का भी कुछ ऐसे ही सिनारियो बन रहा है, तो शादी तो होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा विघ्न बाधा के बाद। शादी तो लव मैरिज आपकी हो जाएगी, लेकिन बहुत विघ्न बाधा के साथ। और मैं ये भी बताऊंगी कब आप इंटरकास्ट मैरिज कर लेंगे, कब आप घर से भाग के शादी कर लेंगे, सारा कुछ हमें हथेली में पता चल जाता है। तो हथेली को देख के हम पता करेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, अगर मान लीजिए हार्ट लाइन पे हार्ट नुमा आकृति कई बार हमें देखने को मिलता है। हार्ट लाइन पे अगर हार्ट नुमा आकृति बन रही हो ना, तो ये भी लव मैरिज की ओर इंडिकेट करता है, और बहुत अच्छी लव मैरिज होती है। गुरु का फिंगर सूर्य के फिंगर से लॉन्ग हो, तो यहाँ पे जो एक पार्टनर ना बहुत ज्यादा रिस्क लेके, बहुत ही ज्यादा घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी करते हैं, आपके लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में गैप हो, ये भी अपने मन की शादी करते हैं। यहाँ तो मतलब माता पिता इंटरफेयर भी करेंगे तो आई डोंट केयर, ये बोलेंगे करो तुम, समाज करते रहो, हमें जो पसंद है हम उसी से शादी करेंगे, लाइक इस तरह से। अब आइए शुक्र माउंट पे। शुक्र माउंट पे जाल का चिन्ह है। जाल का चिन्ह होता है तो जातक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाएंगे, और ऐसे जातक भी लव मैरिज करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये लोग लव मैरिज करके पछताते हैं। अगर आपके हाथ में जाल का साइन है, मत करिए लव मैरिज, बहुत ज्यादा आपको रिग्रेट होगा, क्यों किया मैंने, कितना गंदा पार्टनर निकल गया। तो लाइक इस प्रकार से, ठीक है। अब शुक्र के माउंट पे से कोई रेखा जीवन रेखा को काट के जा रही है, तो ये भी लव मैरिज करेंगे, ये घर से भाग जाएंगे। ये क्या करेंगे कि अपने माता पिता को बोले बगैर घर से भाग के इंटरकास्ट मैरिज करेंगे। तो ये भी यहाँ पे ये इंडिकेशन देता है। अगर आपके शुक्र के माउंट पे फिश नुमा आकृति बन रही है, तो ये भी आपको लव मैरिज की ओर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ऐसे लव मैरिज बहुत अच्छे होते हैं, शादी के बाद पता चलता है लड़का लड़की दोनों बहुत तरक्की किया, और लास्ट में इनके मम्मी पापा भी इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब समाज भी इनको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो साइन है, ये भी आपके लव मैरिज की ओर इंडिकेट करता है। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो बहुत सारे लाइन होते हैं, तो ऐसे लड़का या लड़की का हो, बहुत ज्यादा अफेक्शन होता है, कई बार प्रेम संबंध भी बन जाते हैं। देखिए
ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, तो मन में ही ये लोग फ्लर्टी नेचर के हो जाते हैं। सबको देख के इनके अंदर के जो है ना हार्मोन सिक्रेशन बढ़ जाता है इन लोगों के अंदर का। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये लोग भी लव मैरिज ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंबल और होता है, जैसे ये आपके हार्ट लाइन है, ये जो है ना एकदम गुरु के माउंट पे खत्म हो रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने लाइक अपने लेवल में शादी करेंगे। सपोज ये बहुत पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे ही पार्टनर चाहिए, नहीं पढ़े लिखे हैं तो नहीं चाहिए इनको पढ़े लिखे पार्टनर, लाइक इस प्रकार से ये लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है ना, जिनका हार्ट लाइन एकदम से स्ट्रेट हो जाए, तो ये पॉजेसिव बहुत होते हैं अपने पार्टनर के प्रति। लॉयल तो होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पॉजेसिव होते हैं और जुनूनी होते हैं, जुनूनी आप कह सकते हैं, जुनूनी भी बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, लेकिन जिनका हार्ट लाइन अगर शनि पे खत्म हो रहा है, मत करिए लव मैरिज। यहाँ भी लव मैरिज का कोई भी अच्छा आउटपुट नहीं आता है, अच्छा कुछ नहीं मिलता है, तो इन लोगों को भी आप लव मैरिज के लिए मना कर सकते हैं। तो लव मैरिज के लिए क्या हो गया, सबसे पहली बात तो कि आपके हार्ट लाइन में अगर फॉल्ट निकल रहा है, लव मैरिज होगा। आपके विवाह रेखा बहुत ज्यादा बड़ी, लंबी, गहरी, स्पष्ट, निर्दोष अगर सूर्य के अमाउंट पे जा रहा है, लव मैरिज और अमीर पार्टनर। अगर आपके यहाँ जाल का चिन्ह है तो ये भी लव मैरिज की ओर इंडिकेट करता है। और अगर आपके शुक्र अमाउंट से कोई रेखा आपके जीवन रेखा को काट रहा है तो ये भी लव मैरिज की ओर इंडिकेट करता है। लेकिन ये लव मैरिज बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि यहाँ पे घर से भागने की स्थिति बनती है। अगर आपके हार्ट लाइन पे क्रॉस 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 की स्थिति बन रही है, लव मैरिज तो होगी लेकिन बहुत स्ट्रगल, बहुत ही ज्यादा विलन रहेंगे आपके लाइफ में। और उसके बाद जो होता है ना, आपका चंद्रमा अच्छा होता है तो मन अच्छा होता है। अगर गुरु के जो फिंगर है ये लॉन्ग है आपके सूर्य के फिंगर से, एक पार्टनर तो एकदम से ढीला पड़ा रहेगा, नहीं करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो शादी, लेकिन ये बहुत एफर्ट मारेगा। जिनका भी ये फिंगर बड़ा होगा बहुत एफर्ट मारते हैं ऐसे जातक, तो इनकी भी लव मैरिज होने की चांसेस बढ़ जाती है। ये तो हो गया, लेकिन आपका जो शादी होगा वो कब होगा उसको देखने के लिए आप क्या देखेंगे, ये जो जहां से ये रेखा जितनी नीचे आपके जितने हार्ट लाइन के नीचे होगा उतनी ही अर्ली एज में शादी होगा, और जितना ही ज्यादा ऊपर जाएगा उतने ही आपको लेट एज में शादी होगी। तो ये आपको देखना है यहाँ विवाह रेखा। तो इस तरह से अब चलिए, ये तो मैंने बता दिया। अब बताती हूँ कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और शादी नहीं हो रही है तो इसके लिए आप उपाय करें, शुक्रवार का उपाय करें। अपने जो पार्टनर है ना उसको आप इत्र वगैरह दान कर सकते हैं। एक व्हाइट चीजों का दान शुक्रवार के दिन करिए, ओपल पहन लीजिए, नहीं तो डायमंड का अगर है आपकी कैपेसिटी तो डायमंड भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन एक बार कुंडली जरूर दिखवा लीजिएगा। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। आपकी लव मैरिज होगी या फिर जबरदस्ती की अरेंज मैरिज होगी, तो आपके हथेली में सब कुछ है। देखिए और बताइए मुझे कि आपके हथेली का क्या योग बन रहा है, क्या कुछ विघ्न बाधा है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता ही दी हूँ। और आगे अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन, हर चीज का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।